माता छिन्नमस्ता के साथ साथ भगवान विष्णु को जोहर करते हुए झारखंड के पुण्यभूमि में आप सभी को मेरा अभिनंदन। आज के पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती। सर पहली बात यह है कि यह पराक्रम दिवस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया है भारत सरकार ने, ये मिलने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इससे पहले भी ज़्यादातर भारतवासी के दिल में विराज करते थे, पर इसको मिलने के लिए सरकारी तौर पे 75 साल लगे। ये प्रश्न तो भारतवासियों के करना चाहिए, क्यों? जो दिल में विराजमान थे, जिसको स्वयं फादर ऑफ द नेशन गांधी जी ने नेताजी करके पुकारे थे, उस नेताजी को सरकारी सम्मान मिलने के लिए इतना समय क्यों लगे? दूसरी बात है, स्वतंत्रता हम लोग को मिले हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और हजारों स्वतंत्रता सेनानी ने जो स्वतंत्रता मांगे थे वो था पूर्ण स्वराज। भारतवर्ष को मिला है डोमिनियन स्टेटस। दोनों का अंतर है। डोमिनियन स्टेटस में राजनीतिक तौर पे हम लोग को स्वतंत्रता हम लोग को मिल गए, पर आज भी भारतवर्ष के अलग अलग कानून में, अलग अलग रीति रिवाज में अंग्रेजों के छोड़ी गई जो प्रतिबंधक है, वो आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे भारतवर्ष को स्वतंत्र नहीं दिखाई देता। कुछ ही रोज कहते थे और आज जो हो रहा है, इसका भीतर अंतर तो है। क्यों अंतर है? क्योंकि भारतवर्ष का सनातन जो संस्कृति है उसको 1950 में आर्टिकल 28 के द्वारा रद्द किया गया है। सनातन संस्कृति भारतवर्ष को ऐसे जगह में ले गए थे कि उसमें न्याय नीति बोध थे। औरत को देवी स्वरूप, नारी तो नारायणी मानते थे, अतिथि को देवो भव मानते थे, समग्र विश्व को अपने परिवार स्वरूप वासुदेव कुटुंबकम मानते थे। पर ये दुख की बात है, स्वतंत्रता के 78 साल बाद सनातन संस्कृति का आर्टिकल 28 के द्वारा रद्द किया गया है और आज भी भारतवासी उसके मांग के लिए कुछ नहीं करते। दूसरी बात है, आर्टिकल 30 द्वारा भारतवर्ष में माइनॉरिटीज़ को अपने धर्म संस्कृति का चर्चा करने के छाड़ दिया गया है। उससे हम लोग को क्या मिल रहा है? देश विरोधी मिल रहा है। पर सनातन संस्कृति नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत सारे लोगों के जन्म दिया है। सनातन संस्कृति आदमी को भगवान बनाया है, बिरसा मुंडा जी को। वो सनातन संस्कृति आज की पीढ़ियों ने या अगली पीढ़ियों ने वंचित हुआ है। आज हम सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के जो अधूरा काम है, पूर्ण स्वराज, उसके लिए मांग करना ज़रूरी है। आज भी देखिए, भारतवर्ष स्वतंत्रता से पहले इतना जात पात का भेद नहीं था। अंग्रेजों के छुड़े गए हैं ये शेड्यूल के आधार पर हम लोग मान रहे हैं कि यही हम लोग का जात पात है। सनातन संस्कृति में सिर्फ 4 वर्ण थे, वो भी कर्म की भित्ति में, कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। ये सब हम लोग जानते नहीं, अगले पीढ़ियों को भी सिखाते नहीं है। ये सब सिखाते नहीं, इसीलिए तो इतना भेद अंतर। देश को टुकड़े होने से रोक कर देश को एक बनाने के लिए सनातन संस्कृति चर्चा होना जरूरी है। आज पूरा विश्व मान लिया है श्रीमद् भगवद गीता को, पर आप कोई भी भारतवर्ष का स्कूल में पढ़ा सकते हैं। विरोधी लोग विरोध करते हैं, पर वो
आज सऊदी अरबिया में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? इससे चरित्र गठन होता है। सनातन संस्कृति दो चीज सिखाते थे, एक त्याग और दूसरा चरित्र गठन। सनातन संस्कृति को जितना जल्दी हो सके भारतवर्ष में आर्टिकल 28 को अमेंड करके उसको लागू किया जरूरी है। आपने थोड़ी पहले पूछा एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शरण करके क्या होगा? यही तो है, हम लोग आज भी उनको एक दिन तो शरण करते हैं, पर उनका आधी अधूरा काम के लिए हम लोग क्या शपथ ग्रहण करते हैं कि उसको हम लोग पूरा करेंगे? आज हम लोग किसी को किसी नाम से पुकारते हैं, हम जानते नहीं है। हम लोग एक नौकरी देने के लिए बायोडाटा मांगते हैं, उसका डिटेल्स इंटरव्यू लेते हैं। कोई प्रधानमंत्री बनने का चक्कर है, उसका कोई भी नाम से पुकारते हैं, उसका धर्म नहीं जानते हैं, उनका जात नहीं जानते हैं, उसका असली नाम नहीं जानते हैं। पासपोर्ट एक नाम में है, दूसरा नाम में है, उसको हम लोग प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान लेते हैं, जिसको भारतवर्ष से कोई लगाव ही नहीं है, कुछ भारतवर्ष के बारे में जानते नहीं है। कभी बनारस में वो ब्राह्मण, तो कभी केरला में वो मुस्लिम, तो कभी नॉर्थ ईस्ट में जाकर क्रिश्चियन बन जाते हैं। ऐसे भारतवर्ष को लेकर जो मजाक चल रहा है, इसको रद्द करने के लिए सनातन संस्कृति को जारी करना ज़रूरी है और आर्टिकल 28 और आर्टिकल 30 को अमेंड करके नया आर्टिकल ले आना ज़रूरी है। सनातन संस्कृति का अंग्रेज जब देश छोड़ के गए थे, ये आज एकदम सब जानते हैं कि मांगकर कुछ स्वतंत्रता नहीं मिलती। और क्लेमेंट एटली 1956 में जब बंगाल के राजभवन में आए थे, उस समय बंगाल का राज्यपाल थे पीवी चक्रवर्ती थे। उन्होंने पूछा कि आप लोग 45 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म करने के बाद अचानक क्यों देश छोड़ के गए? क्या वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था? क्या वो ये था वो था? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं था, हम लोग देश छोड़ के गए थे 1946 में, जब आज़ाद हिंद फौज का प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो आए थे उन लोग को छोड़ा गया। देश भर में वो लोग जाकर उनका वीर गाथा प्रचार किया और हम लोग ज़्यादातर 30,000 अंग्रेज पूरा देश को चलाते थे 4 लाख भारतीय सेना के द्वारा। वो लोग हम लोग से विद्रोह किया, वो लोग हम लोग को माने नहीं। कराची बंदर में फर्स्ट रॉयल नेवल म्यूटिनी हुआ, यूनियन जैक को उतार के तिरंगा फैलाया। उसके बाद मुंबई पोर्ट, एक जगह में आर्मी ने किया, एयरफोर्स ने किया, इसीलिए वो लोग भाग गए। आज़ाद हिंद फौज युद्ध हार गए थे, पर उनका जो उद्देश्य था उसमें वो जीत गए। और आज पूरा देश जानते हैं कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता करने के लिए सबसे बड़ा अवदान था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और ये क्लेमेंट एटली भी माने थे, और ये जवाहरलाल नेहरू भी जानते थे, गांधी जी भी जानते थे। इसीलिए स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त आप किसी भी जगह तस्वीर दिखा नहीं पाएंगे गांधी जी का, क्योंकि गांधी जी अपने जो गलत वो उन्होंने अपने आप जान गए कि हम कुछ गलत किया तो सुभाष को ना अपने पास बुला, क्योंकि जब आज़ाद हिंद फौज भारत में घुस गए थे, मोइरांग वॉर जीत गए थे, इंफॉल में लड़ रहे थे, उसी समय देश के कोई बड़ा नेता खुलेआम बोले थे अगर सुभाष आएंगे तो हम खुले तलवार से उनको स्वागत करेंगे। विरोध किया गया था। लेफ्टिस्ट पार्टी लोग सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज को बोले थे वो जापान को लेकर आ रहा है, जापान को बिक रहा है भारत। ये सब गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था। उस समय मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, पर उसी कारण ही अंग्रेज देश छोड़ के जाने के समय अंग्रेज ने क्या किया, अपने कुछ खास बंदे को पावर हैंडओवर करके गया और वो डोमिनियन स्टेटस देके। आज भी भारतवर्ष के राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन को आप कोई भी नाम सिलेक्शन करके रख सकते हैं। क्यों? बाकी सब चुना जाता है। इससे आपको पता चलेंगे ये डोमिनियन स्टेटस है।
हम लोग को कुछ कुछ चीज आज भी अंग्रेजों को, ब्रिटिश को देना पड़ता है फ्री। क्यों देना पड़ता है? क्यों? क्या चोरी है? यही तो एग्रीमेंट सही था, बात। ये पूर्ण स्वराज नहीं था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों का जीवन समर्पण आज भी बेकार है जब तक हम लोग पूर्ण स्वराज की मतलब है सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र, सामाजिक रूप से स्वतंत्र। कौन सी शेड्यूल, आज क्यों हम शेड्यूल मानते हैं? हर सरकारी दफ्तर में कोटा चलते हैं शेड्यूल के मार्फत। शेड्यूल कौन बनाया है? कौन सी सनातन शास्त्र में शेड्यूल के बारे में लिखा हुआ है? कुछ नहीं है। आपने बोला कोटा, सुनिए, जितना दिन जा रहा है हम लोग सनातन शास्त्र से दूरी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आधी अधूरा ज्ञान हम लोगों को सही दिशा नहीं, गलत दिशा। इसीलिए पर सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सबको अपनाता है। हम लोग को किसी से बैर नहीं है। इंदिरा गांधी ने सेक्युलर शब्द, सनातन धर्म खुद सेक्युलर है। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो नास्तिक चारवाक को भी मुनि मानते हैं, सम्मान करते हैं। आप देखिए शिव जी का पूजा, विश्वनाथ रूप का शिव जी का जैसे पूजा होता है, अघोरी क्या वैसे पूजा करते हैं। अलग अलग रूप है, हम लोग सबको लेकर चलते हैं। सनातन धर्म एक किताब में बंद नहीं है। अब सनातन धर्म ऐसा धर्म है, हम लोग को पढ़ाया जाता है। गैलीलियो टेलीस्कोप आविष्कार करने के बाद ही हम लोग को ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी हुआ। आज ज्योतिष शास्त्र कितना पुराने हैं, हजारों साल पुराने हैं। हम लोग को ग्रह नक्षत्र के बारे में कब से जानकारी है? सब यूरोप, अमेरिका, जिसको हम लोग जानते हैं ज्यादा ज्ञानी है, वो लोग जब जानते ही नहीं थे पृथ्वी का आकार क्या है। आप देखिए तो तीसरा अवतार, वराह अवतार, उसका मुंह में विश्व का उठाए है, उसका आधार रूप सब आपको दिखाई देगा। तीसरी बात है, ये जो हम लोग का जन्म तिथि नक्षत्र भगवान श्री रामचंद्र के समय से चल रहा है, सब तो ग्रह के आधार पर है। एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग जानते हैं, एस्ट्रोनॉमी में भी हम लोग जानते हैं, सब कुछ हम लोग के पास है। जब यूरोप, अमेरिका कैसे लिखना है वही नहीं जानते। भारतवर्ष में 10 विश्वविद्यालय चलते थे, नालंदा उसमें से एक है, विक्रमशिला एक है। इतना सब हम लोग, सिर्फ ये नहीं, सर्जरी, मेडिकल साइंस में सुश्रुत ने आविष्कार, आज भी अलग अलग विश्वविद्यालय में, विदेशों में सुश्रुत का लिखा हुआ किताब पढ़ाते हैं। तो हम लोग खुद ब खुद विश्वगुरु बनने के लिए तैयार है। सिर्फ हम लोग को पूर्ण स्वराज चाहिए, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में स्वराज चाहिए, सिर्फ राजनीतिक रूप में नहीं। सर, अंतिम सवाल, महाकुंभ इस बार जो आए 144 वर्ष बाद आए, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि आज देश के भी ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया। और सिर्फ उनको नहीं, आज़ाद हिंद फौज का भी सम्मानित किया। और आज़ाद हिंद, नेताजी का नारा था दिल्ली चलो, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली लेने आने के बाद किया था। उन्होंने से वही लाल किला में आज़ाद हिंद फौज म्यूजियम बनाए। नेताजी को भारतवर्ष के सबसे बड़ा जगह में उनका मूर्ति प्रतिमा बैठाया है, जहां वो किंग जॉर्ज V का मूर्ति था। और उत्तर प्रदेश में सनातन संस्कृति का प्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। इतना भव्य रूप में इस पुण्य प्रोग्राम जो होने का बात था वही हुआ है। इससे अच्छा मुझे लगता नहीं कोई कर पाए, और इसके लिए हम दोनों के आभार हूँ। और हर भारतवासी, हर सनातनी को उन दोनों का आभारी होना चाहिए। बहुत बहुत